राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे दूध और आटे से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये वही नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अब हमें लेना है दूध। तो मैं यहाँ पर अभी 2 कप दूध ले रही हूँ, जिसे हमें थोड़ा थोड़ा कर डालना है। तो मैंने पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। जब वह नॉर्मल हो जाएगा फिर उसमें हम डाल देंगे। तो अब हम एक हैंड विस्क की सहायता से इसे अच्छे से विक्स कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगी कि जो हमारा बैटर है वो भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। यानी पहले मैंने यहाँ पर 2 कप दूध ऐड कर दिया था और उसके बाद 1/4 कप और डाल देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका आटा कैसा है। तो ये देखिए, इस तरह का थिक बैटर होना चाहिए। आप देख सकती हैं किस तरह से ये नीचे गिर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए साइड पे। अब हम बनाएंगे तगाड़, जो कि इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब हम लेंगे 1 कप चीनी और आधा कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी और इसमें एक उबाल आने तक इसे इसी तरह से चला लूँगी। तो चीनी भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है और उबाल भी आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच घी। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और उसके बाद इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने पानी में इसे डालकर चेक किया है, तो अभी ये परफेक्ट नहीं बना है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखिए पानी में डाला है इस चाशनी को और उसके बाद देखिए इस तरह से जब हम इसे पानी में से निकालेंगे ना, तो ये जेली फॉर्म में आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे नीचे रखकर इस तरह से लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। जब आप इसे नीचे लगातार चलाती रहेंगी तो आप देखेंगी का बिल्कुल चेंज हो रहा है। यानी पहले ये कैसा था, अब देखिए कैसा हो गया है। मैंने बिल्कुल वीडियो को कट नहीं किया है। तो इस तरह से चलाते चलाते ये देखिए कितना थिक हो गया है। बिल्कुल जिस तरह से बूरा होता है बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। मैं स्पैचुला से इसे इस तरह से दबा लूँगी ताकि यह बारीक हो जाए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा यहाँ पर तगाड़ भी बनकर तैयार है। अब हम लेंगे उसी पैन में आधा कप घी और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ नारियल, क्योंकि नारियल का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा यानी सुनहला हो जाएगा, तब हमने यहाँ पर दूध और आटे का जो बैटर बनाकर रखा था उसे डालेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा गैस के फ्लेम को आप लो कर दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा और अच्छे से भुना नहीं जाएगा। तो मैं अभी गैस की फ्लेम को लो कर दूँगी और इस तरह से इसे हमें भूनना है। तो असली मेहनत अब आपका यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। आप भी देख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी 4 से 5 हरी इलायची, जिसको मैंने जिस तरह से कूट कर डाल दिया है। अब हमें इसे फिर से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए पहले से ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और जिस तरह से सूजी का हलवा होता है बिल्कुल ये उसी तरह का हो जाएगा, बिल्कुल दानेदार। ये देखिए, हाँ, लेकिन इस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसे अच्छे से चलाना पड़ेगा। मैंने इसे कम से कम 15 से 16 मिनट तक लगातार चलाया था। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें जो हमने तगाड़ बनाकर रखा था ना उसे ऐड करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और एकदम दानेदार सा बना हुआ है। मैं इसे हल्के हल्के हाथों को, जैसे वो चिपका हुआ है ना, तो मैं उसे अलग कर लूँगी। यहाँ पर जो तगाड़ हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसे मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, ताकि जो इसमें कोई गुठली हो वो एकदम से सही हो जाए। तो इस तरह से आप भी घर पर ही तगाड़ बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब हम इसे मिलाएंगे। तो मैं अभी इकट्ठा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। जितनी आप इसमें मीठा जो है अपने अनुसार, यानी जिस तरह से आप खाती होंगी उस तरह से डालिएगा। मैं यहाँ पर टोटल 1 कप तगाड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें टोटल 1.5 कप डाल लीजिएगा। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब हम लेंगे थोड़ा सा पोषण और इस तरह से जैसे लड्डू होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने, झटपट हमने चूरमा बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल भी किया है, तो और कम समय में इतने सारे चूरमा बनाकर तैयार कर लिया। आप चाहें तो अपने बच्चों को टिफ़िन में भी इसे दे सकती हैं। अब इसे ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा, मैंने
काजू रखा था जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, यह देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अब मैंने यहाँ पर रखे थे थोड़े से काजू जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो थोड़ा सा पिस्ता या फिर किशमिश या बादाम जो भी आपको खाने में पसंद हो उसे आप इस तरह से लगा दीजिएगा। तो इस तरह की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। राधे राधे।